नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एनएमएफ न्यूज आप लोग देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। क्या कभी आपने सुना है कि मंदिरों में जो कमाई होती है, मंदिरों का जो पैसा होता है वो सरकार के पास जाता है? क्या आप जानते हैं कि जो चर्चेस का पैसा आता है या फिर ये कह लीजिए जो मस्जिदों में दरगाहों पर जो पैसा चढ़ता है वो सरकार के पास नहीं जाता, वो इनकी संस्थाओं के पास जाता है। जैसे मुस्लिमों की अगर हम बात कर ले तो इनका जो कुछ भी है, जैसे मान लीजिए मस्जिद है, इनकी दरगाहें हैं, उन सब का रखरखाव करता है वक्फ बोर्ड। लेकिन मंदिरों के केस में सारी चीजें जाती हैं सरकार के खाते में। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पैसा मंदिरों से जाता है, उतना ही पैसा मंदिरों के जीर्णोद्धार में लगता है या नहीं लगता है, और अगर नहीं लगता है तो ये पैसा कहां जाता है? क्या कभी आपने सुना है कि अगर किसी हिंदू को मुस्लिम बनना है, जो आप जानते हैं धर्म परिवर्तन किस तरीके से देश में एक वक्त ऐसा आ गया था कि हर शहर से, हर राज्य से ये खबर आनी शुरू हो गई थी, ये कितना आसान था। लेकिन अगर किसी को हिंदू बनना है तो पूरे एक प्रोसेस के तहत होना पड़ता है। आप आदिवासी इलाकों में चले जाइए, 10 किलो चावल दे दीजिए, आटा दे दीजिए, इसी में लोग अपना धर्म परिवर्तन कराने को तैयार हो जाते हैं। हिंदुइज्म में वो सारी चीजें नहीं है। हम कहां मात खा रहे हैं, हिंदू धर्म कहां मात खा रहा है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। पंकज जी, आनंद रंगनाथन जो बहुत फेमस साइंटिस्ट भी हैं, ऑथर भी हैं, वो भी इस बात का जिक्र करते हैं। वो तो ये तक कहते हैं, किसी का हवाला देते हुए, कि जहां पर 60 करोड़ आना चाहिए वहां पर 6 करोड़ भी मुश्किल से आ पा रहा है। तो ऐसे कैसे जीर्णोद्धार होगा? नहीं, बहुत सारी बातें देखिए, मैं एक एक करके बता रहा हूं। सबसे पहले इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि जो मिशनरीज या क्रिश्चियन के चर्च होते हैं, वो अपने आप में संस्था है। उनकी कमाई के बारे में, खर्चा कहां करना है, वो पूरा अपने पैसे का अपना हिसाब रखते हैं। वक्फ बोर्ड के बारे में आपको पता है कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्तियां हैं, इसका अंदाजा सिर्फ लगाया जा सकता है। कोई कहता है 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कोई कहता है आधा पंजाब ही वक्फ बोर्ड का है, और बहुत सारी बातें हैं। वो एक विषयांतर हो जाएगा, और वो अपना पैसा अपने रिलीजियस पर्पस के लिए, अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खर्च करते हैं। लेकिन इस देश में हिंदू एक ऐसा कौम है जिसके मंदिरों से, धर्मशालाओं से, जो भी उनके रिलीजियस प्लेसेस हैं, उसके पैसे सरकार के पास चले जाते हैं। वक्फ बोर्ड का पैसा सरकार के पास नहीं जाता, किसी चर्च का पैसा सरकार के पास नहीं चला जाता, किसी मस्जिद का पैसा सरकार के पास नहीं जाता, मजार का पैसा सरकार के पास नहीं जाता। निजामुद्दीन औलिया के पास जाए, जो चढ़ावा चढ़ता है, वो कभी 1 रुपया भी सरकार के पास नहीं जाएगा। लेकिन आपको पता है, काशी विश्वनाथ में आप दान देते हैं तो उसका एक हिस्सा सरकार के पास चला जाता है। हिंदू का कोई भी मंदिर हो, उसकी जो भी इनकम है वो सरकार के पास चला जाता है। कोई बुराई नहीं है, यहां तक ठीक था। सरकार के पास जाता, सरकार मैनेज करती और सारा उसी पर्पस से खर्च करती, क्योंकि वो धर्म के लिए वो पैसा आया था। अगर मैं एक भक्त हूं तो मैंने जो दान दिया था वो धर्म के प्रति दान दिया था। लेकिन क्या सरकार उन सारे पैसों का इस्तेमाल उसी चीज के डेवलप कर रही है? जवाब है अ बिग नो। क्योंकि अगर सरकार के ये आंकड़े कहते हैं कि अगर सरकार को 100 रुपए की कमाई हुई तो सिर्फ 10 से 15 रुपए खर्च हो रहे हैं धर्मार्थ कार्यों के लिए, और बाकी जो पैसे वो अलग अलग जगहों पे। और कई बार तो पता चलता है कि वो अल्पसंख्यकों की प्रॉपर्टी के रीडेवलपमेंट के लिए भी खर्च हो जा रहे हैं वो पैसे। तो यानी घूम फिर के ये वाला पैसा अब इसका दूसरा, हाँ, बाकी उनका पैसा तो उनका है ही, हमारा पैसा भी उन्हीं का है। तो देखिए, इस केस में पंकज जी, एक चीज, उनका पैसा उनका है तो इसीलिए वो अपने मिशनरीज खोल रहे हैं, इसीलिए वो अपने स्कूल्स खोल रहे हैं। जी, वही मैं आ रहा था। अब आप पूछेगा कि धर्म परिवर्तन क्यों होता है, तो बहुत सारे कारण हैं। उसमें एक सबसे बड़ा कारण पैसा है। जैसे आपने राइस बैग सुना है? राइस बैग ये टर्म है, यूज होता है आदिवासी से क्रिश्चियन बने लोगों के लिए, हिंदू से क्रिश्चियन बने लोगों के लिए। राइस बैग का मतलब होता है कि वो किसी लोभ लालच में उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। अब बताइए, अगर कोई परिवार 2 बोरी चावल के बदले वो हिंदू बना रहा है, तो ये उसके लिए तो कलंक। पंकज जी, नेटवर्क आपके चले गए, एक बार फिर से समझाइए, बात पूरी नहीं हो पाई। हाँ, मैं कह रहा था कि अगर कोई हिंदू परिवार 2 बोरी चावल के लिए अगर वो ईसाईयत अपना लेता है, तो उस परिवार के लिए वो कलंक की बात नहीं है।
ये हमारे लिए कलंक की बात है कि तुम कैसे हो कि उसको 2 बोरी चावल भी प्रोवाइड नहीं करा सके, और इसके लिए उसे अपने पूर्वजों की पूरी परंपरा, मान्यताएं सब कुछ छोड़ के उधर जाना पड़ा। वो इस घोर गरीबी में था कि अपने बच्चों का इलाज नहीं करवा पा रहा था। कोई फादर आया और उसने दवा में पानी घोल के दिया और कहा कि ये पवित्र जल है ईसा मसीह का, तुम पी लो तो ठीक हो जाओगे, और वो सचमुच ठीक हो गया। उसे लगा कि इसके पानी में चमत्कार है। हम तो आज तक गलत जगह पे थे। आपने कभी सुना है कि जो इस देश ने मदर टेरेसा को कितना पूजा है, उनको संत की उपाधि दी गई। कहा जाता था कि वो जिसको छू लेती थी वो ठीक हो जाता था, और खुद अस्पताल में सड़ के तरफ तरफ के मर गई। खुद को क्यों नहीं छू लिया? इस बात को कभी सोचा है? देखिए, धन एक बहुत बड़ा कारक है आज के युग में। हम अपने लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं बना पा रहे हैं, और चूंकि उनके पास धन है, और धन क्यों है ये मैंने बताया कि जो हिंदुओं का धन है वो तो सरकार ले रही है, और उनका पूरा का पूरा उन्हीं के पास है, और तो और विदेशों से भी मदद मिल रही है उनको। आप देखिए, दूसरे देशों से भी पैसे आ रहे हैं। अपना पैसा तो अपना है ही, हमारा पैसा भी उन्हीं का है, और विदेशों का पैसा भी उन्हीं का है। तो कुल मिलाकर जिसके पास पैसे होंगे, रिसोर्सेज होंगे, वो अपना काम करेगा। हमारे यहां तो ठीक है, भावनात्मक रूप से आके अगर कोई मिशनरी आदमी ये कहे कि ठीक है मैं हिंदुत्व के लिए काम करूंगा, अगर कोई प्रवर प्रताप जुदेव हो जाए, या फिर उस तरह के उनके जो फादर दिलीप सिंह जुदेव हो जाए, वो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी संपत्ति लगाई, अपनी प्रॉपर्टी लगाई, अपना सब कुछ लगाया, तब वो कर सके। आप करना चाहे तो आपको क्या फायदा? नम्रता, आज मान लिया कि आपको लगता है कि नहीं, जो हमारे हिंदू गरीब हैं उसके लिए करना चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज हैं क्या? नहीं है ना, उनके पास हैं। वहां एक बच्चा अगर ये कह देगा कि मैं ईसाइयत के लिए काम करना चाहता हूं, तो उसको व्हाइट कपड़े से लेके पूरी पढ़ाई लिखाई से लेके तुम कैसे काम करोगे से लेके एक ट्रेनिंग सिस्टम मौजूद है। और हां, अगर वो किसी को बोल दिया और उसके पास कोई आ गया कि फादर मैं ईसाई बनना चाहता हूं, तो पूरा बैकअप है इसके साथ कि फलाना इससे स्टेटस का है तो इसको 6 लाख रुपए दे दो, एक बाइक दे दो, इसको अनाज दे दो, इसके बच्चे का मिशनरी स्कूल में एडमिशन करा दो, इसका इस फलाने अस्पताल में, सेंट मैरी अस्पताल में इलाज करा दो। पूरा का पूरा सिस्टम मौजूद है उसके पास। अब आदमी क्यों न जाए? क्योंकि सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी आस्था पेट है। जिसका पेट खाली है, जो अभाव में जी रहा, उसको कोई तर्क समझ में नहीं आता। पंकज, ये जो ट्रस्ट बने होते और ये इस देश में हो रहा है, ये क्या इसमें भूमिका निभाते हैं जो ट्रस्ट बने होते हैं? देखिए, जो मैं ट्रस्ट तो सबका है, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका ट्रस्ट है। लेकिन फर्क क्या है कि हमारे जैसे कोई मंदिर ट्रस्ट है। मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं कि समझिए कि पटना का हनुमान मंदिर ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट में क्या होता है, मान लिया कि साल भर में 10 करोड़ रुपए की कमाई होती है, उदाहरण मैं बता रहा हूं। तो बताया जाएगा सरकार की ओर से कि ट्रस्ट को वापस तुम 10 करोड़ दे दो, सरकार हम 2 करोड़ तुम्हें वापस देते हैं, बाकी सारा कुछ, सारे आयोजन, मंदिर का विस्तार, भंडारा करना हो, जो भी करना हो, सैलरी देनी हो पुजारियों की, वो 2 करोड़ में तुम्हें करना होगा, बाकी 8 करोड़ सरकार के पास। और उस 8 करोड़, अच्छा, मेरा ये सवाल है कि सिर्फ इसका ब्यौरा किसी को देना होता है? नहीं, वो कोई ब्यौरा नहीं। देखिए, वो सरकार कहती है हम जन कल्याणकारी सरकार हैं, वो जिस तरह आपका टैक्स लेती है तो ब्यौरा नहीं देना पड़ता है, तो ये भी लेती है, तो वो कहां खर्च करे इसका कोई हिसाब किताब नहीं था। और एक बात और, जो सवाल उठ रहे हैं वो कि जब लेना ही है सरकार तो हर धर्म से ले, ये मतलब 140 करोड़ की जनसंख्या जो है, या फिर किसी से ना ले, मतलब एक के साथ लेना, एक का पैसा लेना, एक का पैसा नहीं लेना, मतलब लॉजिक क्या है? एक लॉजिक यह है कि मस्जिदों में कमाई नहीं होती, मस्जिद में कुछ दानवान ये सब कुछ नहीं आता, पैसे नहीं आते, लेकिन उसका काउंटर यह है, दरगाह में तो आते हैं, दरगाहों से ले लो, जहां भाई कमाई है वहीं से ले लो। अब अजमेर शरीफ की कमाई कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि किसी हिंदू मंदिर से कम होगी, बिल्कुल। लेकिन वो हर तरह से छूट मिली हुई। अब ये देश ऐसे ही चल रहा है, आज तक किसी ने क्वेश्चन किया नहीं, किसी ने याचिका लगाई नहीं, तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो ये धार्मिक रूप से भेदभाव हो रहा है, लेकिन एक लॉजिक ये भी है जो कि सरकारें देती रही है कि बहुसंख्यकों का ये कर्तव्य है कि अपने देश के अल्पसंख्यकों का लालन पालन करें।
तो भैया हमारी सैलरी में से टैक्स के पैसे ले ही रहे हो, उसी से लालन पालन कर दो अगर वो बहुत गरीब हैं तो। और वो ऐसा कैसा तुम लालन पालन कर रहे हो कि 70 साल में उनकी हालत दलितों से बदतर हो गई। ये पालन कर रहे हो या उनका चूस रहे हो? मतलब पैसे हमसे भी ले रहे हो और टैक्स के भी ले रहे हो, उनको दे भी रहे हो, लेकिन गरीबों तक पहुंच नहीं रहा है। वो तो वक्फ बोर्ड के पास जा रहा है, वक्फ बोर्ड का जो पोस्ट है उसके देखिए सारे पदाधिकारी वो सब करोड़पति अरबपति हो गए, वो BMW मर्सिडीज में घूम गए। नॉर्मल जो एक आम मुसलमान है बेचारा, वो तो गरीब है आज भी, उनके कल्याण के लिए खर्च करो ना अगर करना है तो। ठीक है, तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे चर्चा बहुत कम होती है। हम लोग जाते हैं मंदिरों में, अपना दान दक्षिणा देकर आ जाते हैं बिना ये सोचे समझे कि क्या होता होगा बाद में, धर्म के नाम पर दान हो गया। लेकिन ये पता होना चाहिए कि कहां से कहां पैसा जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। और थोड़ा सा एक चीज और मैं बोलूंगा, जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो सरकारों को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। एक लाइन और, इस देश में आज भी पंडित जी की दक्षिणा 11, 51, 101 रुपए ही रह गई, बाकी सारी चीजों की महंगाई हुई। और हम सबसे ज्यादा क्या है, ब्राह्मणों ने देश का सत्यानाश किया। हम सब चीज में आप देखेंगे, अगर शादी होगी ना, डीजे में 1 लाख, टेंट में 2 लाख, पंडित जी से 250 रुपए के लिए बहस कि पंडित जी बहुत महंगे हैं, जबकि रात भर बेचारा बैठ के ये करा रहा है, मूल काम ये करा रहा है। सारी चीजों पर 10 गुना खर्च है, और जो मूल वैदिक क्रिया है जो करवा रहा है उससे वो 150 रुपए ज्यादा ले ले। चलिए ठीक है, सोचिए। तो बताइए इस चर्चा को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, नमस्कार।